ये है सिंगल डोर फ्रिज एलजी कंपनी की, और ये स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर लिखा हुआ है। ये इन्वर्टर मॉडल की फ्रिज है। कुछ फ्रिजों में यहाँ पे देखिए 10 ईयर वारंटी लिखा है, कुछ फ्रिजों में 20 ईयर भी वारंटी लिखा होता है। और ये जो वारंटी है ये सिर्फ कंप्रेसर की है, स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर। और कंप्रेसर इसके जल्दी खराब नहीं होते, इसलिए कंपनी जो है लंबे समय तक वारंटी दे देती है। ये जो फ्रिज है देखिए 3 स्टार में फ्रिज है। फ्रिजों में स्टार का मतलब क्या होता है, उसके अंदर फीचर से मतलब होता है। जैसे गाड़ी होती है ना, कोई खरीदते हैं सेकंड मॉडल, टॉप मॉडल, थर्ड मॉडल, तो मॉडल में क्या होता है, इंजन तो सेम रहता है लेकिन उसके अंदर फीचर, किसी का पावर विंडो बटन दबाने से खुलता होगा, किसी में कुछ और होगा, उसी तरह से इसमें फीचर ही होते हैं। मतलब बहुत सारे टेक्नीशियन या बहुत सारे दुकान वाले ऐसे भी बताते हैं कि अगर ज्यादा स्टार की है तो बिजली का बिल कम लेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। कंप्रेसर मोटर तो वही है ना, तो उसके अंदर फंक्शन बढ़ते हैं कुल मिला के। जैसे ये 3 स्टार में है तो देखिए फ्रिज के गेट के ऊपर ये फूल वगैरह बने हैं, पकड़ने के लिए इसमें हैंडल है। अगर कोई फ्रिज यहाँ पे जो 2 स्टार का या सिंगल स्टार का, देखिए वहां पे वो डबल डोर फ्रिज 2 स्टार में, उसके गेट पे कोई भी फूल नहीं बना है। गेट पे पकड़ने के लिए यहाँ पे हैंडल भी उसमें नहीं है। मतलब समझ रहे हैं ना, स्टार की कमी होने से फीचर्स कम होते हैं, उसके अंदर फंक्शन कम होते हैं। और ये फ्रिज देखिए हमारी 10 ईयर वारंटी वाली। अब यहाँ पे इसमें क्या है, फ्रिज कितने लीटर की है, तो ये 188 लीटर लिखा है इसमें ग्रोस वैल्यू, 188 लीटर। मतलब टोटल ये 188 लीटर की फ्रिज है, लेकिन नीचे एक वैल्यू और लिखा है स्टोरेज वैल्यू 178 लीटर। ये 10 लीटर उससे कम हो गया। कारण यह है कि फ्रिज के अंदर जो रैक वगैरह लगे हैं, इन रैकों को अगर हटा दिया जाए तो ये 188 लीटर की है। रैक वगैरह लगा दिए गए तो जगह कम हो गई ना इसकी, तो कम होने के कारण 10 लीटर कम हो जाती है। टोटल स्टोरेज वैल्यू 178 लीटर इसकी है। बाकी लीटर नापने के लिए फार्मूला भी हमने बताया था, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े गहराई भागे 1000 सेंटीमीटर में नाप के करेंगे तो भी निकल जाएगा। तब देखिए इस फ्रिज को हम खोलते हैं। यहाँ पर जैसे ही खोलेंगे, सबसे पहले अगर फ्रिज का, किसी फ्रिज का ये डोर गास्केट खराब हो जाए, ये रबड़, तो इस रबड़ को हम बदल सकते हैं। रबड़ कैसे निकलता है, कुछ फ्रिजों में, बहुत कम वैसे अब फ्रिजें होती हैं जिसमें स्क्रूप लगा होता है, तो ऐसे हमें नीचे से उठाना पड़ता है अंदर की साइड में और देखना होता है कि क्या यहाँ स्क्रूप है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, मतलब कहीं भी ऐसे खोल के देख सकते हैं। ये बिना स्क्रूप वाला, जो बिना स्क्रूप वाले होते हैं वो क्या होता है, वो लॉक पे आधारित होते हैं। लॉक कोने से निकलता है, जैसे ये कोने है, इसको अगर हम यहां से निकालेंगे ऐसे ना, देखिए ऐसे पकड़ के खाली खींचेंगे तो ये इसमें से निकल जाएगा। ये ठंडी का मौसम अभी तो थोड़ा टाइट हुआ है, देखिए इस तरह से खाली ये लॉक है जो ऐसे लॉक पे ही आधारित है। देखिए ये टूट रहा है यहाँ पे ना, ये बिल्कुल ठंडी के कारण बिल्कुल जाम हुआ है और हम लोग यूज भी नहीं करते इसको। ऐसी स्थिति में इसको क्या करना चाहिए जानते, गर्म पानी करके नमक डाल के और कपड़े की सहायता से इसको साफ करेंगे तो ये नरम हो जाता है। और फिर जब इसको लगाना हो तो कुछ नहीं करना, ऐसे नॉर्मली दबा देना है, वापस से इसी में सेट हो जाता है। तो कोई भी ग्रोमेट रबड़ हो, किसी भी फ्रिज का, सिंगल डोर हो चाहे डबल डोर हो, हम इसी तरह से इसमें से खींच के बाहर निकाल सकते हैं और वापस उसमें लगा भी सकते हैं। ठीक है, ये डोर गास्केट हो गया। ये चीजें रखने के लिए इसमें रैक बने होते हैं। ये भी देखिए, ये जो ट्रे है, ये ट्रे यहां लगा होता है, ये ऊपर वाला ट्रे है ऐसे। इवापोरेटर यहां है, कूलिंग कॉइल या फ्रीजर के नाम से भी जानते हैं। इसी के नीचे ये जो ट्रे लगा है, इस ट्रे को हम बोलते हैं चिलर ट्रे। चिलर ट्रे का मतलब इवापोरेटर जब ठंडा करता है तो इवापोरेटर का पानी इसी ट्रे में टपकता है। वो पानी निकल करके जाएगा, जब इस ट्रे में टपकेगा तो यहां पर देखेंगे पीछे के साइड में यहां पे सुराख बना है, ये पीछे की साइड में यहां से निकला हुआ है ना, ऐसे निकला हुआ। अब ये जो निकला हुआ है, क्या यहीं पे पानी इकट्ठा होता है, इसमें गिरता है तो वो पानी इसी में जाता है और इसमें जाके गिरता है पीछे। तो यहाँ पे एक ट्रे बना हुआ है, इसके अंदर इसी ट्रे में गिरेगा और उस ट्रे से पाइप चली गई होती है पीछे कंप्रेसर के पास। कंप्रेसर के ऊपर पीछे भी एक ट्रे लगा होता है इस तरह से। तो जो पानी टपकता है वो उसी ट्रे में टपकता है। उस ट्रे में टपकने का कारण क्या होता है, हम लोग ये मानते हैं ना कि कंप्रेसर मोटर चलेगा तो गर्म होगा और जो इवापोरेटर का पानी टपकेगा वो ठंडा पानी टपकेगा। तो कंप्रेसर में टच रहेगा तो कंप्रेसर को ठंडा करने में सहयोग करेगा। एक तो ठंडा भी करेगा और दूसरी बात ये भी है कि कंप्रेसर जब गर्म होगा तो गर्म होकर के वो जो पानी, वो भाप बन के वहीं से उड़ भी जाएगा। मतलब पानी इधर उधर गिरेगा भी नहीं, कचरा भी नहीं होगा और कंप्रेसर ठंडा होने में भी सहायता होगा और उसका यूज भी कर ले रहे हैं तो नुकसान भी नहीं होगा। तो ये ट्रे हमारी है चिलर ट्रे। ठीक है, इस ट्रे के नीचे ये सब रैक लगे हुए हैं। रैक को लगाना भी देखिए एक अलग बात होती है कि रैक को हम कैसे निकालें और कैसे लगाएं। तो यहाँ पे तो ये टेप में चिपका हुआ है, अगर हम इसको उचाड़ें अभी बिल्कुल सही में कंडीशन में है तो इसको हम अगर यहाँ से निकालें तभी निकाल सकते हैं। ये टेप को उखाड़ना पड़ेगा इसमें जो लगा है। आप अगर किसी के घर की फ्रिज रखेंगे तो उसमें ये ट्रे नहीं लगा रहेगा, मतलब ये टेप नहीं लगा रहेगा क्योंकि वो पुरानी फ्रिज रहेगी। इस तरह से निकालें। निकालने के बाद किसी भी ट्रे को लगाने के लिए हम ये चेक कर सकते हैं कि इसके नीचे खाने कहाँ बने। यहाँ पे देखिए जैसे बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे ये बना है, यहाँ पे ये बना है। यही वो सिरा है जो यहाँ पे देखिए ऐसे कटे हुए बने हैं ना, ये इसको हम किसी में भी लगा सकते हैं। मतलब ये ऊपर वाले में ही लगेगा ये जरूरी नहीं। हमारी जरूरत ऐसे कोई चीज इतना बड़ा रखना है तो ठीक है, अगर मान लो बड़ा डब्बा है तो हम इसको जगह बढ़ा देते हैं तो ऐसे भी लगा सकते हैं।
तो साइज के हिसाब से इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसी जरूरत हो उस वैसी जगह पे हम इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे लगा दे रहे हैं, बिल्कुल सेट बैठ जा रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। सबसे नीचे एक ट्रे होती है, ये जो ट्रे है वेजिटेबल ट्रे बोलते हैं इसको, मतलब सब्जी वगैरह रखने के लिए। हमने बताया था कि फ्रिज के अंदर कोई भी सामान खुले में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से गैस निकलती है, कौन सी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो अगर कोई भी चीज इसमें रखना है तो खुले में नहीं रखना, हर चीज ढक के रखना चाहिए। बाकी इसीलिए सब्जी वगैरह रखने के लिए इसमें ट्रे आती है कि आप नीचे रखिए, और सब्जी वगैरह को ज्यादा भी ठंडा नहीं करवाना होता है, इसलिए ये सबसे नीचे होती है। फ्रिज में ठंडा करने वाला भाग क्या होता है, केवल एवापोरेटर। ठंडा तो सिर्फ वही होता है ना, उसी की कूलिंग की वजह से नीचे तक ठंडा होता है। कोई फैन भी नहीं लगा है जो कूलिंग को नीचे तक फेंके, फिर नीचे कूलिंग कैसे आती है। आने का मतलब यह है कि ये दरवाजा हो जाता है बंद, अब उसी में जब ठंडक रहेगी तो उसका ठंडक यहीं तो घूमेगी ना। जैसे कोई कमरा है, अगर कमरे में एक कोने में आग जला दिया जाए तो पूरा कमरा गर्म हो जाएगा ना। ये उसी तरह से कि अगर ये एवापोरेटर ठंडा है और दरवाजा बंद है तो पूरी का पूरी चीजें इसमें की कूलिंग हो जाएगी, मतलब ठंडा हो जाएगा। ये क्लियर है। तो ये यहां पर देखिए एवापोरेटर इसका लगा हुआ है। एवापोरेटर का मतलब ये फ्रीजर है, एवापोरेटर जिसको फ्रीजर नाम से भी लोग जानते हैं, इसको हम नीचे करते हैं। अब देखिए अगर इसको खोलना पड़े कभी, जैसे यहां पे थर्मोस्टेट स्विच है, यहां पर बल्ब है, अगर इसका बल्ब निकालना हो तो क्या करेंगे, ये जो बल्ब है ये चूड़ियों पे देखिए ऐसे पकड़ के इसको घुमाना है, और ये बल्ब जैसा दिख रहा है डायरेक्ट ऐसा नहीं होता, इसके ऊपर एक ऐसा ढक्कन लगा होता है, वो यहीं पे कहीं होगा, ये इस तरह से इसमें लगा होता है। और यहां पर ये नीचे क्यों गिर जा रहा है जानते हैं, क्योंकि ये लॉक पे लगा होता है, कोई स्क्रू नहीं होता है, और हम लोग इसको बार बार निकालते हैं, लगाते हैं दिखाने के लिए, इसलिए ये नीचे गिरा हुआ है। तो देखिए ये होता रियल में ऐसे है पैक। अगर केवल हमें बल्ब बदलना पड़े तो हमें और कुछ खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से इस लॉक को निकालेंगे और ये बल्ब चूड़ियों पे ऐसे पकड़ के इसको घुमाएंगे, चूड़ीदार बल्ब है, ऐसे पकड़ के इसको घुमाएंगे तो घुमाने के बाद देखेंगे ये बल्ब हमारा आराम से इसमें से ऐसे निकल जाएगा। इस तरह से चूड़ियों पे लगा होता है। बल्ब को चेंज करना बड़ा आराम से, ऐसे खोल के निकालेंगे, दूसरा बल्ब लगा के टाइट कर देंगे, बिल्कुल आराम से वो लग जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है लैंप, और कितने वाट का लिखा है, 10 वाट। 10 वाट का इसके अंदर बल्ब लगा है। फ्रिज के अंदर हमने थर्मोस्टेट स्विच है ये हमारी, हमने इसको बताया था ये डिफ्रास्ट बटन है। डिफ्रास्ट बटन का काम क्या होता है, रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट करने का मतलब इसमें तो ये लिखा होता है कि फ्रिज का बर्फ पिघलाने के लिए डिफ्रास्ट बटन को दबाएं। देखिए ये दबाने पे दब रहा है ना, ऐसे दबाने पे दब रहा है, छोड़ दे रहे हैं वापस आ जा रहा है ना। अगर इसको हम बंद कर देना घुमा के ऐसे, तो दबा दे तो देखिए दब ही जाएगा बिल्कुल, फिर बाहर नहीं आ रहा है, ये अंदर दब गया, मतलब ये प्लास्टिक केवल बाहर आ रही है ना। और अगर खोल देंगे तो फिर बाहर रहेगी बिल्कुल आवाज करके, ठीक है। ये थर्मोस्टेट स्विच है, कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। ये यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अंदर 1 2 3 मतलब जितना ज्यादा घुमाएंगे ज्यादा करेंगे, तो ऐसा नहीं कि नहीं ये तेज स्पीड से हमारा कंप्रेसर काम करेगा, ये तेज स्पीड से फ्रिज ठंडा करेगी, ऐसा नहीं है। क्या होता है, तेज करने से इसमें क्या होता है, बस देर तक ठंडा करेगी, जल्दी जल्दी ठंडा नहीं करेगी, देर तक करती रहेगी। जो कट करने का टाइमिंग है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी फ्रिज ज्यादा ठंडा करती है। ये हो गया हमारा थर्मोस्टेट स्विच। थर्मोस्टेट स्विच की पूंछ देखेंगे, यहां पर ये पूंछ है, और यही वो पूंछ है जो एवापोरेटर में नीचे टच है, मतलब खाली सटी है, और केवल सटी होने के कारण ही ये कूलिंग को कंट्रोल करता है। यहां पर हम बल्ब को इसमें लगा देते हैं, बल्ब को लगा देते हैं यहां पे, और देखिए एवापोरेटर को अगर खोलना है या पूंछ को बाहर निकालना है या थर्मोस्टेट को बाहर निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये सामने ग्रिल है, अगल बगल में इसमें 2 स्क्रू होते हैं, दोनों साइड में 2 स्क्रू होते हैं। यहाँ पे गुट्टू स्क्रू ड्राइवर का भी यूज कर सकते हैं, बाकी कोई भी, अभी तो बड़ा भी लग जाएगा, लगभग इतना बड़ा तक भी लग जाएगा। तो इन दोनों स्क्रू को खोलेंगे तो सामने का ये ग्रिल हमारा इसमें से बाहर निकलेगा, और ये कनेक्टर इसमें लगा हुआ है, देखिए तार का कनेक्टर भी लगा रहेगा। इस कनेक्टर को हमें ऐसे करके बाहर निकालना है, और निकालने के बाद ये देखिए थर्मोस्टेट की पूंछ यहां से बाहर निकालेंगे तो ये पूरा सेटअप हमारा बाहर निकल जाएगा। ये वही है थर्मोस्टेट स्विच है जिसका कार्य कूलिंग को कंट्रोल करना होता है। ये उसी तरह से पूंछ है जो एवापोरेटर में जाके खाली सटी होती है, और इसमें होता है यहाँ पे कनेक्टर, हमें कोई तार जोड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से कनेक्टर खोजते हैं और काम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें कनेक्टर का एक तार इसमें टूट चुका था हमारे, तो हमने इसमें अलग से तार डाल करके इसमें छोड़ा हुआ है, अलग से टेप मारा हुआ है, मतलब ये जुगाड़ से, क्योंकि बार बार निकालने और लगाने में भी टूट जाता है। अब अगर एवापोरेटर को अगर मान लीजिए खोलना पड़े तो क्या करना होगा, खाली 2 स्क्रू है यहाँ पे हमारा गुट्टू स्क्रू ड्राइवर लगेगा। अगर इन 2 स्क्रू को खोल दिया जाए तो ये नीचे लटक जाएगा, जैसे है, ये रुकेगा नहीं, ये उसी स्क्रू के सहारे तो रुका हुआ है ना। ये कूलिंग कॉइल है, ये हमारा एवापोरेटर है, अगर इन 2 स्क्रू को खोल दिया जाए तो ये नीचे हो जाएगा बिल्कुल। तो एवापोरेटर को भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, और वापस से अगर इसको लगाना है तो फिर कुछ नहीं, बस यही कनेक्टर है, और ये कनेक्टर सीधा ही लगेगा, उल्टा लगेगा नहीं, कौन तार किसमें जा रहा है उससे मतलब नहीं है, देखना भी नहीं पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे अगर कनेक्टर को देखेंगे, अगर थर्मोस्टेट निकालना हो तो ऐसे खींचेंगे इस क्लिप को और ये बाहर निकल जाएगा, और थर्मोस्टेट इसमें लॉक पे लगा हुआ है, यहाँ पर लॉक को ऐसे करेंगे देखिए
तो इसमें से ये लॉक में से बाहर निकाल सकते हैं थर्मोस्टेट स्विच को। मतलब इसको लगाने के लिए कोई स्क्रू वगैरह नहीं लगा है इसमें, कनेक्टर को हम निकाल दें तो ऐसे निकाल करके इसको दोनों कनेक्टरों को हम थर्मोस्टेट ले सकते हैं अलग। ये थर्मोस्टेट, अगर चेंज करना हो तो थर्मोस्टेट बदल सकते हैं। बाद में यहाँ पे देखेंगे ये दो कनेक्टर है, ये थर्मोस्टेट में लगाने हैं, तो कौन किस में था ये कोई बात नहीं, कोई किसी में लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये इधर लग जाए वो उधर लग जाए तो इससे कुछ नहीं होता है। वही हमारा कनेक्शन है, जैसे एक तार डायरेक्ट थर्मोस्टेट में, उसी पॉइंट से इसमें बल्ब में गया हुआ है। तो इस थर्मोस्टेट को हम यहाँ पे लगा देते हैं, वापस लॉक पे ही है केवल, और इसको ढक्कन को भी लगा देते हैं। और अगर इसको लगाना है तो बस नॉर्मली ऐसे लगा के पहले कनेक्टर को लगा देते हैं ऊपर, जैसे हमने निकाला, इसको बदलना होगा, इसके ऊपर हाँ स्क्रू लगा है उसके ऊपर। यहाँ पे डोर स्विच है इसका, ये थर्मोस्टेट स्विच हो गया, यहाँ पे बल्ब हो गया, और ये थर्मोस्टेट की पूंछ है जो ऑपरेटर में ऐसे सटी होती है, और ये नीचे हो गया चिलर ट्रे। दरवाजे के किनारे लगा हुआ रबड़ डोर गास्केट होता है, यहाँ पे वेजिटेबल ट्रे है, ये सब बेसिक चीजें हैं। पीछे की साइड में देखते देखिए ये क्या होता है, बर्फ जमाने के लिए इसको इसमें पानी भर के रख दिया जाता है। जब इसमें तो थोड़ी देर में बर्फ जम जाता है तो पानी छोटा छोटा पीस में निकल जाता है बर्फ बन करके, वो भी ये नीचे जो बना ये डिजाइन के रूप में निकलता है, तो इसलिए ये हमारा बर्फ जमाने के लिए इसके अंदर होता है। पीछे की साइड में देखते हैं कंप्रेसर के पास इसका, तो आगे की साइड में एवापोरेटर वगैरह है। पीछे की साइड में देखिए एवापोरेटर का पानी इसी ट्रे में टपकता है। एवापोरेटर से टपका हुआ पानी चिलर ट्रे में आता है, चिलर ट्रे से जो पाइप लगी है देखिए वो यहाँ है, अगर वहां पानी गिरेगा तो वो इसी में गिरेगा, यहां से गिर के आएगा तो इस ट्रे में जो लगा रहेगा उस ट्रे पे रुकेगा, तो वो ट्रे क्या होगा कि इसी में पानी रुका रहेगा। कंप्रेसर अगर गर्म होगा तो वो ट्रे में ठंडा पानी होने के कारण कंप्रेसर को ठंडा करने में सहयोग करेगा। ये कंप्रेसर है इन्वर्टर मॉडल, एलजी का ही है फ्रिज, ये इन्वर्टर मॉडल। यहाँ पर देखिए गैस कौन सी भरी जाएगी वो लिखा है इसमें R600A, और ये कंप्रेसर पे भी लिखा रहेगा यहाँ पे R600A, और ये ज्वलनशील का जो सिंबल बना है ना, इसका मतलब है कि ये गैस जो है ज्वलनशील है, मतलब इसमें आग लग सकती है, ये ऐसी गैस है इसके अंदर, ठीक है। ये कंप्रेसर देखने में हमारे नॉर्मल फ्रिज के कंप्रेसर की अपेक्षा छोटा है ना, और ये लग रहा है कि मतलब ये उतना काम कैसे कर पाता होगा, तो ये उतना काम कर लेता है वो भी कम पावर लेकर के। इसमें ये लाइन है हमारी सक्शन लाइन। तीनों लाइनों की पहचान क्या है, जो पाइप सबसे पतली पाइप होगी वो कौन सी लाइन होगी, डिस्चार्ज लाइन। तो ये वाली पाइप पतली लग रही है ना सबसे, तो जो पाइप पतली है वो डिस्चार्ज लाइन है, और जो पाइप मोटी है वो सक्शन और चार्जिंग है। यहां से डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जा रही है कंडेंसर में। यहाँ पे ये जोड़ देखेंगे, ये इस तरह का जोड़ है, ये कंपनी का जोड़ है, मतलब हमारी बेल्डिंग ऐसी नहीं होती। कभी हमें बेल्डिंग करना होगा तो हम यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ बेल्डिंग करके जोड़ेंगे। ये बेल्डिंग नहीं है, ये कंपनी का जोड़ है, इसलिए इस तरह का जोड़ है। यहाँ के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के जाएगी इसके कंडेंसर में, ये कंडेंसर की पाइपें है यहाँ पे देख सकते हैं, और ये पूरा कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर का कार्य गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना है। कंडेंसर के बाद ये पाइप देखेंगे यहाँ से आ रही है, और यहाँ से एक राउंड घूम करके बॉडी के अंदर जा रही है, थोड़ा सा ही बॉडी के अंदर गई होगी, फिर घूम करके वापस फिर निकल रही है, और निकलने के बाद यहाँ पर जा रही है फिल्टर में। फिल्टर और यहाँ का भी जोड़ देखिए अभी कंपनी का है, मतलब ये कटा हुआ नहीं है, अगर कटा होता तो हमारा जोड़ तो ऐसा बनता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये फिल्टर है, और फिल्टर के बाद कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी ट्यूब के बाद गैस जाती है सक्शन लाइन से एवापोरेटर में, और एवापोरेटर से फिर दूसरी पाइप आती है ये सक्शन लाइन। फिल्टर जब भी किसी सिस्टम में लगता है हमेशा ये 90 डिग्री पे लगता है, ऐसे मतलब इस तरह से लगता है। किसी भी सिस्टम में फिल्टर ऐसे खड़े खड़े नहीं लगाते हैं। कारण ये कंडेंसर से जब निकलेगा ना कि अगर कचड़ा उचड़ा निकलेगा तो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर से गैस जाती रहेगी। तो ऐसा ना हो कि अगर ऐसे लगा होता तो पता चलता कि कचड़े को ही मार दिया ऊपर और चली गई कैपिलरी ट्यूब साइड। तो इसलिए क्या होता है, जैसे यहाँ कचड़ा कुछ निकलेगा वो नीचे की साइड बैठ जाएगा और आगे से हवा हमारी बढ़िया जाती रहेगी। ये फिल्टर है। फिल्टर के अंदर इसमें एक एक्स्ट्रा पाइप देख रहे हैं, ये पाइप का काम क्या होता है, वैसे एक सेल्फ वैक्यूम करना या सेल्फ प्रेशर चढ़ाना एक प्रक्रिया होती है। फ्रिज के लिए उसमें कुछ होता नहीं है, वो खाली नाम की चीज है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब सेल्फ वैक्यूम करके भी बढ़िया वैक्यूम नहीं होता है, यानी चोक होने का चांस होगा, बार बार परेशान होंगे, इसलिए इससे कुछ नहीं करना है। इससे हम अभी एक चीज और कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम अगर चोक होगा, मान लो हम यहां से पिन को दबा के देख रहे हैं तो गैस निकल रही हो कि नहीं निकल रही, इसमें गैस है कि नहीं है, वो हम यहां से देख सकते हैं, है ना। देखिए निकल रही है थोड़ी सी गैस, तो उसी तरह से इसमें हम यहां से भी चेक कर सकते हैं। हमने एनआरबी लगा रखा है इसमें, तो यहां से भी पिन दबा करके हम देख सकते हैं कि वो गैस वहां तक आ रही कि नहीं। देखिए आ रही है, इसका मतलब यहां तक भी गैस आ रही है। तो ये एनआरबी हमने इसलिए लगाया। कुछ लोग डबल वैक्यूम करना बताते हैं। डबल वैक्यूम का मतलब एक साथ यहां से भी वैक्यूम करिए, यहां से भी वैक्यूम करिए। मैनीफोल्ड गेज लगाएंगे, दोनों गेज का निचला सिरा दोनों में जुड़ेगा और बीच वाला सिरा वैक्यूम पंप में, तो दोनों जगह से वैक्यूम करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो यही है कि यहां से हम वैक्यूम कर लें, थोड़ा ज्यादा समय तक कर लेंगे, यहां से कर लेंगे तो हो सकता है जो 5 मिनट में कर रहे हैं वो 3 मिनट में कर दे, लेकिन इसकी भी तो क्षमता होनी चाहिए कि वो कितना खींच पा रहा है। तो कुछ होता नहीं है, बस वैसे ही है। तो इस प्रकार से इससे हम सेल्फ वैक्यूम या सेल्फ प्रेशर चढ़ा सकते हैं, या डबल वैक्यूम करने की भी प्रक्रिया इससे कर सकते हैं, इसलिए ये पाइप कंपनी देती है।
कंपनी एनआरवी वाल्व लगा के नहीं देती, कंपनी यहां से पाइप निकाल के इतनी बड़ी देती है, इसने पिंच कर देती है। तो कंपनी यहां पे पिंच की हुई थी, हमने इसको अलग से एनआरवी जोड़ दिया है। ठीक है, तो हमने इसको जोड़ दिया ताकि चेक करने के लिए, हम करना भी चाहें तो कर सकते हैं। ये कैपिलरी ट्यूब हमारी है, बाकी ये मैकेनिकल पार्ट है, इस हिसाब से ये काम करते हैं। इसके अंदर गैस कौन सी भरी जाएगी वो देख सकते हैं, तो R600 है। हाँ, अगर ये जब भी करना होगा तो यहां से काट देंगे ट्यूब कटर से और इधर से काट देंगे, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। हमारे पास जोड़ने के दो तरीके हैं, या तो हम इसका स्ट्रॉन्गिंग टूल से व्यास बढ़ा के जोड़े, या तो फिर एक ओवर साइज की पाइप ले जिसमें इधर भी डालें उधर भी डालें, दोनों तरफ बेल्डिंग कर दें तो भी जुड़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से जोड़ सकते हैं। अगर कभी ये खराब हो जाए और कोई दिक्कत होती है तो हम यहां से सीधा काट करके भी जोड़ सकते हैं फिल्टर में। ये अंदर ज्यादा नहीं घुमाए क्योंकि इसका कंडेंसर बाहर ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको डायरेक्ट यहां से कंडेंसर का आउटपुट सीधा फिल्टर में लेंगे कैपिलरी से होते हुए अंदर। इसकी पाइप देखिए बिल्कुल अंदर स्थिर फिक्स है बिल्कुल, मतलब हिलने वाली नहीं है। यानी कभी अगर इसकी पाइप अंदर से खराब हो जाती है तो फिर हमें क्या करना होगा, नया सुराख बना करके नई पाइप निकालना होगा, यानी इसकी पाइप को वहीं पे छोड़ देना होगा क्योंकि वो फिक्स है। हमने बताया था ना कुछ फ्रिजों में पाइपें होती हैं, तो जिसमें पाइप है उसमें तो डाल सकते हैं, लेकिन जिसमें पाइप नहीं है फिक्स है तो उसमें नहीं डाल सकते। ये फिक्स वाला है, इसमें नहीं डाल सकते, तो अगर कभी खराब हुआ तो अलग से सुराख बना के दूसरी पाइप निकालना पड़ेगा। तो सुराख हम कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये जगह है एरिया, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ ऊपर की साइड में बना सकते हैं। आगे की साइड से सुराख बनाना देखना है ना कि आगे हमारा ये ऑपरेटर हम कैसी जगह पे बनाएंगे। हमने दूसरी फ्रिजों में बनाया हुआ है, कई फ्रिजों में, तो आप वहां पे देख सकते हैं कैसे बना हुआ है। ड्रिल मार के पतला सुराख बना देना होता है, खाली दोनों पाइपें तो समझिए क्रॉस करवाना है, बस ये इतना ही। तो एक कैपिलरी ट्यूब है और एक सक्शन लाइन की पाइप है, बस सक्शन लाइन थोड़ी सी मोटी है, कैपिलरी तो कैसे भी आ जाएगी, पतली पाइप है। तो इस हिसाब से ये हमारे मैकेनिकल भाग है।